मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल रॉय का देर रात 1:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल सॉल्ट लेक में निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने उनके निधन की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार मुकुल रॉय का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। परिवार के मुताबिक वह लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा और प्रभावशाली नाम रहे हैं। जी हां, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बंगाल में यूथ कांग्रेस से की थी। बाद में वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। पार्टी के शुरुआती दौर में उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वह लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया, जिसके बाद वह दिल्ली में टीएमसी का प्रमुख चेहरा बनकर भी उभरे। वर्ष 2006 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए और 2009 से 2012 तक उच्च सदन में पार्टी के नेता भी रहे। संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें पार्टी का संकट मोचक माना जाता था। जी हां, कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मजबूत करने में उनका योगदान निर्णायक रहा। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में जब तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की, तो उसके पीछे मुकुल रॉय की संगठनात्मक रणनीति को महत्वपूर्ण माना गया। पार्टी के महासचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और वाम दलों के नेता टीएमसी में शामिल हुए। उन्होंने विपक्षी दलों के कई प्रभावशाली चेहरों को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ पार्टी के कुछ निर्णय को लेकर उनकी ममता बनर्जी से मतभेद बढ़ने लगे। यही मतभेद आगे चलकर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का कारण बने। आपको बता दें कि नवंबर 2017 में मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके इस कदम को बंगाल की राजनीति में बड़ा झटका माना गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती और राजनीतिक विश्लेषज्ञों ने इस सफलता में मुकुल रॉय की रणनीतिक भूमिका को अहम बताया। माना जाता है कि उन्होंने टीएमसी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई और कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराने में योगदान दिया। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में वह कृष्णनगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। हालांकि उसी साल जून में उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली। उनकी वापसी ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें कि बाद में 13 नवंबर 2025 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य विधायक घोषित कर दिया। इस बीच उनकी सेहत लगातार गिरती रही और उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। पिछले करीब 2 वर्षों से वो पार्टी की बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर नहीं आए थे। मुकुल रॉय का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनकी भूमिका को लंबे समय तक याद किया जाएगा। संगठन निर्माण, राजनीतिक सोच, रणनीतिक सोच और राजनीतिक समीकरणों को साधने की उनकी क्षमता ने उन्हें राज्य की राजनीति का एक अहम स्तंभ बना दिया। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।